नौबत खाने में इबादत। इस पाठ के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र जी। तो चलिए हम इस पाठ के लेखक के बारे में पाठ परिचय और लेखक परिचय को देखते हैं। अगर नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक के बारे में बात करें तो लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। लेखक का क्या नाम है? यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र का जन्म का अगर हम बात करें तो जन्म 1977 ईस्वी में। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी में अयोध्या 1977 ईस्वी में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। कितना ईस्वी में? यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब यतीन्द्र मिश्र हिंदी भाषा तथा साहित्य में यतीन्द्र मिश्र जो थे वह हिंदी भाषा तथा साहित्य में यतीन्द्र मिश्र हिंदी भाषा तथा साहित्य में MA किए। यतीन्द्र मिश्र साहब जो थे वह हिंदी भाषा तथा साहित्य में MA किए। कहाँ से? लखनऊ विश्वविद्यालय से जो कि लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ विश्वविद्यालय से यतीन्द्र मिश्र हिंदी भाषा तथा साहित्य में MA किए, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में से किए थे। अगर यतीन्द्र मिश्र का 3 काव्य संग्रह, यतीन्द्र मिश्र का कितना? 3 काव्य संग्रह, यदाकदा, अयोध्या, यदाकदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं ड्योढ़ी तत्री पर आलाप आदि हैं। अगर यतीन्द्र मिश्र के काव्य संग्रह की बात करें तो यतीन्द्र मिश्र का 3 काव्य संग्रह यदाकदा, अयोध्या, अन्य कविताएं ड्योढ़ी पर आलाप आदि हैं। यतीन्द्र मिश्र यतीन्द्र मिश्र गिरजा देवी के संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र साहब जो थे वह गिरजा देवी के संगीत साधना पर गिरजा पुस्तक लिखे। गिरजा पुस्तक किसके साधना पर लिखे थे? तो यतीन्द्र मिश्र साहब गिरजा देवी के संगीत साधना पर गिरजा पुस्तक लिखे थे। आगे सोनल मानसिंह से यतीन्द्र मिश्र का संवाद। सोनल मानसिंह से यतीन्द्र मिश्र का संवाद यानी भेंट, ये बातचीत, संवाद देवप्रिया पुस्तक में संकलित है। किस पुस्तक में संकलित है? देवप्रिया पुस्तक में संकलित है। सोनल मानसिंह से यतीन्द्र मिश्र का संवाद देवप्रिया पुस्तक में संकलित है। यतीन्द्र मिश्र विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए थाती पुस्तक का संपादन किया। यतीन्द्र मिश्र विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए किस पुस्तक का संपादन किया था? तो थाती पुस्तक का संपादन किया था। थाती पुस्तक का संपादन किया था। आगे हम देखते हैं यतीन्द्र मिश्र वर्तमान समय साहित्य, यहाँ पे यतीन्द्र मिश्र वर्तमान समय साहित्य अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो यतीन्द्र मिश्र वर्तमान समय में साहित्य अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन
कर रहे हैं या साहित्य अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र 1999 ईस्वी से विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र 1999 ईस्वी से विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कर रहे हैं। विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, यतीन्द्र मिश्र 1999 ईस्वी से किस फाउंडेशन का संचालन कर रहे थे? तो विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कर रहे थे। यतीन्द्र मिश्र गुलजार की व्यक्तियों का संपादन यार गुलजाहे नाम से किया। यतीन्द्र मिश्र गुलजार की व्यक्तियों का संपादन किस नाम से किया? यार जुलाहे नाम से किया था। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव हैं। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि कौन है? द्विजदेव हैं। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव हैं। आगे हम देखते हैं नौबत खाने में इबादत जिसके लेखक यतीन्द्र मिश्र साहब हैं। इबादत बिस्मिल्लाह खां पर लिखा गया व्यक्ति चित्र है। नौबत खाने में इबादत किसके पर लिखा गया व्यक्ति चित्र है? तो नौबत खाने में इबादत बिस्मिल्लाह खां पर लिखा गया व्यक्ति चित्र है। अगर बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम कमरुद्दीन था, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? कमरुद्दीन था। बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी पंच गंगा घाट के पास स्थित है। बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी पंच गंगा घाट के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी, यहाँ ड्योढ़ी का मतलब होता है दहलीज। क्या होता है मतलब? दहलीज। बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी पंचगंगा घाट के पास स्थित है। किसके कहाँ पे स्थित है? तो पंचगंगा घाट के पास स्थित है। अब हम आगे देखेंगे। अब कमरुद्दीन का बड़ा भाई का हम बात करें। कमरुद्दीन जो था, कमरुद्दीन का बड़ा भाई शमसुद्दीन था। कौन था? शमसुद्दीन। कमरुद्दीन का बड़ा भाई कौन था? तो कमरुद्दीन का बड़ा भाई शमसुद्दीन था। कमरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामादे, कमरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामादे सादिक और हुसैन थे। कमरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामा कौन थे? सादिक और हुसैन। रोजना मचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर था। रोजना मचे में बालाजी का मंदिर कहाँ था? तो सबसे ऊपर था। कमरुद्दीन का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। कमरुद्दीन का जन्म कितना ईस्वी में हुआ था? तो कमरुद्दीन का जन्म 1916 ईस्वी को हुआ था। कमरुद्दीन का जन्म डुमरांव बिहार के संगीत परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था कमरुद्दीन का जन्म? तो बिहार के डुमरांव संगीत परिवार में कमरुद्दीन का जन्म हुआ था। 5 से 6 वर्ष बिताने के बाद कमरुद्दीन नाना के घर काशी चले गए। 5 से 6 वर्ष बिताने के बाद कमरुद्दीन नाना के घर काशी चले गए थे। कहाँ चले गए थे 5 से 6 वर्ष बिताने के बाद? तो नाना के घर काशी चले गए थे कमरुद्दीन। शहनाई बजाने के लिए रीड का उपयोग
सबसे अधिक होता है। शहनाई बजाने के लिए किसका उपयोग सबसे अधिक होता है? तो रीड का उपयोग सबसे अधिक होता है। संस्कृत की पाठशाला काशी है। संस्कृत की पाठशाला कौन है? तो संस्कृत की पाठशाला काशी है। तो आज हमने नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक परिचय को देखा। अगले क्लास में हम आगे देखेंगे। तो आज के क्लास को अब हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।